हेलो बच्चों, वेलकम एट इंग्लिश सफलता। बच्चों, आज हम आपको द हार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द हार्ट ऑफ सेंटेंस एंड द हार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच I am going to teach you. I am going to tell you about the heart of parts of speech, heart of sentence and heart of English grammar. अब आप पूछेंगे कि ये हार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या है, हार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आपको बता दें, वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब वह है जो आपको ये बताएगा कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन हो रहा है या कि सब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है, ये बताने वाले शब्द को हम कहते हैं वर्ब। वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड इज known as verb। अब आपको हम बता दें कि वर्ब हम आपको इतने इजी वे में बताएंगे, इतना ही कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपके मतलब कह सकते हैं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि वर्ब होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ब फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये तो ठीक है। अब जो वर्ब फाइनाइट वर्ब होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, उसी में वर्ब रेगुलर वर्ब भी होता है और इरेगुलर वर्ब भी होता है। और वर्ब के 4 काइंड होते हैं, जिसमें कि मैं आपको बता रही हूं। वर्ब के 4 काइंड कौन कौन से हैं? एक है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरा है ट्रांसिटिव वर्ब। और दूसरा है चौथा इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब बहुत ही सिंपल। लिंकिंग वर्ब, ही इज अ बॉय। ये एक सिंपल, बहुत क्लियर करिए। देखिए, ये जो इज है, इज ये ही प्रोनाउन है और ए बॉय नाउन है। इन दोनों में लिंक करने का काम यानी जोड़ने का काम कर रहा है इज, हमारा वर्ब। इसलिए इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 2 काइंड्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और ये ट्रांसिटिव वर्ब जो होता है, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं वर्ब विथ ऑब्जेक्ट। वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ होगा उसे हम कहेंगे ट्रांसिटिव वर्ब। और इंट्रांसिटिव वर्ब, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इज नोन इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? जैसे हम एक सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब, वर्ब विथ
ऑब्जेक्ट, वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो, यानी कि वह वर्ब जिस पे सीधा किसी का काम हो रहा हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि हमने लिखा ही रीड्स। अब अगर हम ये सेंटेंस लिखें ही रीड्स, तो ये सेंटेंस तो कंप्लीट है, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, और वर्ब है तो ये सेंटेंस ऑलरेडी ऐसे ही कंप्लीट है। रीड्स के द्वारा वर्ब कंप्लीट है। आपको पहले बताया जा चुका है कि रीड्स क्या है, फाइनाइट वर्ब है। रीड्स क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और इस वर्ब की एक ऑब्जेक्ट अगर हम यहां लिख देते हैं नॉवेल, ही रीड्स नॉवेल, तो यानी कि पढ़ने का काम किस पर हो रहा है, नावल पर। किस पर हो रहा है, पढ़ने का काम किस चीज पर हो रहा है, नावल पर। तो नावल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये पता करना है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो उसको पता करने के लिए आप व्हाट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, व्हाट, व्हाट ही रीड्स, ही रीड्स, व्हाट ही रीड्स, वह क्या पढ़ता है। व्हाट ही रीड्स, वह क्या पढ़ता है। तो आपको इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर आप पूछते हैं व्हाट ही रीड्स, तो आपको जो वर्ड मिल रहा है वो क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ड है, वो ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। और जब ये ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि ये रीड्स क्या होगा, ये रीड्स होगा ट्रांसिटिव वर्ब। कौन सा होगा, ट्रांसिटिव वर्ब। He calls me, he calls me। अब आप एक इसमें क्वेश्चन लगाइए और पूछिए whom he calls, whom he calls। whom मतलब हो जाएगा किसको, जो किसको वर्ड आ रहा है वह आपको ये बताएगा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब आप यहां पूछ सकते हैं कि आप एक बार व्हाट बता के कह रहे हैं और एक बार whom बता के, तो ये भी मैं क्लियर अभी कर देती हूं कि क्यों व्हाट लगाते हैं और क्यों whom लगाते हैं। व्हाट लगाकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करते हैं। क्या करते हैं, व्हाट लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom लगा के क्या पता करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया। अब अगर आप यहां कहते हैं whom he calls, तो आंसर जो मिलेगा वो मी मिलेगा। क्या मिलेगा, मी। अब आप हमें ये बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ब है, ये calls क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि यह टेंस के अकॉर्डिंग काल का रूप जो है यस लगा के चेंज हो गया है। जो चेंज होता है वो फाइनाइट वर्ब है, जो नहीं चेंज होता है वो इनफाइनाइट वर्ब है। ये मैं पहले क्लियर कर चुकी हूं। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को दोनों बता दिया। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर है किसी भी सेंटेंस में तो वो आपका ट्रांसिटिव वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट के साथ वाली जो वर्ब होती है वो कहलाती है ट्रांसिटिव वर्ब। ही स्लीप्स, ये स्लीप्स है, वह सोता है। अब आप यहां पर सोता है, चिल्लाता है, रोता है, हंसता है,
ये सारे जो वर्ब हैं ये आपके वर्ब क्या कहलाते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। ये रेगुलर इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये कभी भी ट्रांसिटिव नहीं होते क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये स्लीप्स क्या है आपका? इंट्रांसिटिव वर्ब है। यहाँ पे क्लियर है चीजें? अब आपको आगे हम बताते हैं, जैसे चाइल्ड क्राई, चाइल्ड क्राइज, बच्चा चीखता है, यहां पर भी ये इंट्रांसिटिव है। क्यों? क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। माय मदर एट होम वेट, यहाँ पे देखिए, इसका वेट अगर लिखते हैं, माय मदर एट होम वेट, वेट्स मेरा इंतजार, माय मदर एट होम वेट्स, मेरी माँ घर पर इंतजार करती है। अब हम अगर वेट्स देखें तो इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है मी, हिम, कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये ट्रांसिटिव का भी रूप है और इंट्रांसिटिव का रूप है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांसिटिव है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव है। अब हम आपको बताएंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने अभी बताया दो होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ सेंटेंस में जहां पर इसकी जरूरत पड़ी, फिर मैं बता रहा हूँ। प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन होते हैं, बी, हैव और डू। बी, हैव, डू, ये तीन हैं। बी, बी क्या होता है? बी, इसके तीन रूप हैं, तीन नहीं है, पांच हैं। इज, एम, आर, वाज, वर। ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। हैव के थ्री हैं, हैज, हैव, हैड। और डू के भी तीन हैं, डू, डज, डिड। ये थ्री हैं। क्या है? बी, हैव, डू, ये थ्री हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, और डू, डज, डिड। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी के काइंड्स हैं। अब आप आइए, यहाँ पर एक सेंटेंस हम बता रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी, एक दूसरा वो है मॉडल ऑक्सिलरी। अब आप कहेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? मैंने बताया था ऑक्सिलरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, इसी को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये जो आपके सेंटेंस हैं, ये जितने भी हैं, ये आपके किसी भी टेंस में यूज होते हैं, तो ये उसका प्रयोग करके हेल्प करते हैं किसकी? वर्ब की, उसको टेंस का रूप देने के लिए। ये सेंटेंस में वर्ब की हेल्प करते हैं उसे टेंस का रूप देने के लिए। ठीक, ये डू, डज, डिड केवल निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और कभी कभी ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, डू, डज, डिड। हैव भी, हैव, हैड भी मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, बट ये सेंस इसमें चेंज होता है। ये मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी टोटल है विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड। विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, ought,
और है नीड नॉट, डेयर टू। ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी हैं। ये नीड नॉट कभी कभी वर्ब में मेन वर्ब का काम करता भी है और मॉडल का भी, तो इसको दोनों में रखते हैं, यानी कि अनरियल मॉडल वर्ब कहते हैं। और ये विल वुड, कैन कुड, शैल शुड और मस्ट ऑट, ये आपका किसी भी सेंटेंस में वर्ब को मोड करते हैं, इसलिए इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। जैसे कि अगर हम पॉसिबिलिटी दिखानी हो, क्या दिखानी हो, पॉसिबिलिटी दिखानी हो, तो प्रेजेंट टेंस के सेंस में कैन का यूज करते हैं और पास्ट टेंस के सेंस में कुड का यूज करते हैं। ठीक है। और अगर हमें केवल मतलब भविष्य का रूप दिखाना हो तो विल का प्रयोग करते हैं और शैल का प्रयोग करते हैं। इस तरह से है। चाहिए के अर्थ में हम हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं और नैतिक कर्तव्यों के लिए चाहिए के अर्थ में ought का प्रयोग करते हैं और किसी चीज में अवश्य चाहिए के अर्थ में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी हैं और ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। तो ये हो गया आपका वर्ब। मैं आपको बता चुकी हूं वर्ब के फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नहीं सॉरी नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट नॉन फाइनाइट के साथ ही हम नॉन फाइनाइट के 3 काइंड्स बता चुके हैं, जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल है। ये हो गया। फिर हमने बताया आपको कि वर्ब के 4 काइंड होते हैं। कौन कौन सा? लिंकिंग वर्ब, जो कि मैंने बताया कि सेंटेंस में नाउन को और प्रोनाउन को, यानी कि ये वर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए हम इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा हमने बताया ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बता दिया कि ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 होते हैं। बी, जो कि बी का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस के लिए करते हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो। और हैव का प्रयोग हम परफेक्ट के लिए करते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो। और डू का प्रयोग हम इंडिफिनिट में निगेटिव के लिए करते हैं या फिर मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। और फिर मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हम केवल सेंटेंस को मोड करने के लिए करते हैं। फ्यूचर में गागी के लिए विल और शैल करते हैं। पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड। और शुड का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं और मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए और ought टू का प्रयोग हम नैतिक कर्तव्यों के लिए करते हैं। नीड नॉट और डेयर, ये आपके क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है अनरियल मॉडल ऑक्सिलरी हैं, जो कि सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और रियल वर्ब में यानी कि मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब आपका तीसरे तरह का वर्ब है, वो है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब क्या होता है? जैसे कि आप एक सेंटेंस है, इसमें लिखिए जैसे है वांट। अगर हम इसका पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल लिखते हैं तो दोनों में हम ईडी लगा देते हैं और ये
सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है, वांट, वांटेड। ठीक है, ये हो गया। और प्रे, प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज्ड, ये आपके रेगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि सेम कंडीशन है, केवल ईडी लगा के हम इसका रूप चेंज कर देते हैं, तो ये रेगुलर वर्ब में आ जाता है। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? जैसे हमने लिखा गो, क्या है? गो। इसका पास्ट फॉर्म होता है वेंट और परफेक्ट फॉर्म होता है गॉन। ये हो गया गो, वेंट, गॉन। रीड, रेड, रेड। ये हो गया कम, कम, केम, कम। ये आपके रेगुलर वर्ब है। ये रेगुलर वर्ब हो गए और ये इरेगुलर वर्ब हो गए। तो इस तरह से आपका ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब हो गया। आपको जो बताया जा चुका है वो है वर्ब। क्या बताया जा चुका है? वर्ब। अब मैं एक चीज और आपको बताऊंगी। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम आईएनजी लगा के नहीं लिख सकते हैं। कुछ सेंटेंस में उसी सेम वर्ब को हम नहीं लिख सकते। जैसे यू, आपको कहना है किसी को, अगर आप कह रहे हैं यू आर लुकिंग गुड, यहां नहीं यूज हो सकता लुकिंग, लुक में आईएनजी नहीं लग सकता, इसलिए यहां पे लिखेंगे यू लुक्स, यू लुक्स गुड या यू सीम्स फाइन। मतलब कि आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो। ठीक, ये सेंटेंस है। सेंस में रहा रही रहे होगा, लेकिन सीमिंग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये केवल जैसे किसी का एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, यानी कि वर्ब में आईएनजी तभी लगाते हैं जब उस वर्ब के द्वारा कोई एक्शन हो रहा है। जैसे किसी सेंटेंस का, किसी सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट का क्या हो रहा हो? एक्शन हो रहा है। यानी कि यू है तो यू के द्वारा यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, ये केवल स्टेट दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वर्ब में कुछ और भी जानना है, कोई और एक्साइटमेंट है जानने के लिए, तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर क्वेश्चन करिए और उसका उत्तर आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना होगा। थैंक यू।